नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने बढ़ाया सास का बीपी। यह देख बेटे को आया गुस्सा। रजनी, माँ से माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। सुशांत जोर से चिल्लाया तो रजनी सहम गई। बड़ी हिम्मत करके बोली, आप बात तो पूरी जान लो। नहीं जाना कुछ भी, बस मेरे लिए मेरी माँ ही सही। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू सुने बिना ही फैसले कैसे सुनाया जा सकता है। घर के बड़ों से माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। इतने तो संस्कार दिए होंगे माँ बाप ने। सॉरी बोल रचना रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके लिए आज ऐसी पहली बार नहीं हो रहा था। पिछले एक साल में ये सब अनगिनत बार हो चुका था। बिना गलती के वो माफी मांग मांग कर परेशान हो चुकी थी। देख ले सुशांत, माफी ऐसे मांग रही है जैसे कोई एहसान कर रही हो। जरा जरा सी बात पर मुंह खुलता है इसका। एक हम थे जो सास के सामने मुंह पर ताला लगाए रखते थे। ये आजकल की लड़कियां भी ना ज्यादा बोलती हैं, इसलिए घर नहीं बसते। घर चलाने के लिए औरत का चुपचाप रहना बहुत जरूरी है, वरना घर में रोज महाभारत होती है। सावित्री जी अनवरत थी, बोले जा रही थी, माँ आप आराम करो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रजनी से मैं बात करता हूँ। इतना बोल सुशांत कमरे में चला गया। रजनी अभी भी कमरे में रोई जा रही थी। आंखों के सामने सामने अपनी गृहस्थी उसे बिखरती हुई नजर आ रही थी। शांत उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुमसे कितनी बार कहा है माँ के सामने अपना मुंह बंद रखा करो। जरूरी है क्या हर बात में बहसबाजी करना। आज मूड अच्छा था, तुम्हारे लिए चॉकलेट और फूल लाया था, लेकिन घर में घुसा तो घुसते ही लड़ाई झगड़ा देखने को मिल गया। सारा मूड खराब हो गया। इतना बोल सुशांत ने फूल और चॉकलेट रजनी की तरफ बढ़ा दिए। रजनी ने लेने से इनकार करते हुए कहा, सुशांत आपको कैसे पता मैं बहसबाजी कर रही थी। आप तो अभी आए और जब आप आए तब माँ बहसबाजी कर रही थी ना कि मैं। लेकिन आपने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो हर दिन ऐसे ही करती है। मीन मेक निकालना, बात बात पर झगड़ा करना, ये उनकी आदतों में शामिल है। हर बार मैं कसूरवार कैसे हो जाती हूँ। आप कभी पूरी बात जानने की कोशिश क्यों नहीं करते, या फिर अपनी माँ से कुछ क्यों नहीं कहते। ऐसा कब तक चलेगा। देखो रजनी, पिताजी के जाने के बाद माँ ने अकेले ही मुझे और दीदी को पाला पोसा है। माँ की आधी जिंदगी तो दादी ने लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर दी। जब वो दुनिया से गई उसके बाद माँ को थोड़ी राहत मिली ही थी कि पिताजी अचानक चले गए। पिताजी की पेंशन में जैसे तैसे गुजारा करके हमें बड़ा किया है। अब बताओ उनके खिलाफ कैसे जाऊँ मैं। कैसे जाऊं, तुम समझती क्यों नहीं। नहीं समझती मैं, क्योंकि समझने की जरूरत आपकी माँ को है। आपने कहा मुंह बंद करके काम करो, लेकिन अगर सामने वाला ही आपसे भिड़ना चाहे तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो फिर ये तो रिश्ते हैं, एक तरफ से कैसे निभाए जा सकते हैं। माना तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं भी तो अपना सब आपके लिए छोड़कर आई हूँ। माँ को अच्छा फील करवाने के लिए बीबी को जब चाहे नीचा दिखाना कहाँ तक ठीक है। बंद कमरे में आपके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन माँ के सामने एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए, बीबी को कितना भी बुरा लगे। अपमान की घूंट अब और नहीं पी सकती। बंद कमरे में कभी फूल लाते हो, कभी चॉकलेट, कभी तोहफे। नहीं चाहिए ये सब। सम्मान चाहिए जो मुझे इस घर की बहू होने के नाते मिलना चाहिए। बस वही चाहिए, और वो तब मिलेगा जब आप मेरे लिए कुछ बोलेंगे। बस मेरे लिए भी बोलना सीखो, वरना मैं हमेशा बिना कसूर से माफ़ी मांगती रह जाऊंगी।
इतना बोल रजनी मुंह फेर बेड पर लेट गई। इधर सुशांत अमंजस्य में था कि क्या करे। माँ को कुछ कह नहीं सकता और हर बार रजनी को समझा समझा कर भी थक गया था। माँ को दुखी करना नहीं चाहता था और बार बार बीवी को बिना दोष के खरी खोटी सुना सुना कर भी परेशान हो चुका था। माँ को खुश करने के चक्कर में बीवी को एक दो बार नहीं कई बार रुला चुका था। हर दूसरे दिन बीवी और माँ के भी झगड़ा होता है और उसमें सुशांत पिसता जा रहा था। परेशान होकर सुशांत कमरे से बाहर निकला तो सावित्री जी बोली, बेटा मेरी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, मेरे लिए दवाई ला दे, तेरी बीपी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया। माँ एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको बुरा लगेगा। नहीं बेटा बोल, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती, जो कहना है साफ साफ कह। माँ क्या दादी बिना वजह आपको परेशान करती थी? हाँ बेटा, पता नहीं क्या चलता था बुढ़िया के दिमाग में, हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी, कितना भी कर लो उसके लिए कभी खुश नहीं होती थी। मेरी आधी जिंदगी तो उसी ने खराब की थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तेरी दादी की वजह से थी। ऊपर से तेरे पिताजी हमेशा तेरी दादी की तरफ ही बोलते थे। मेरा पक्ष कभी उन्होंने जाना ही नहीं चाहा। बड़ा दुख होता था देखकर। तेरे पिताजी के लिए अपना घर बार छोड़कर आई थी, लेकिन उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अच्छा पति बनना भूल गया। माँ की नज़रों में जोरू का गुलाम नहीं बनना चाहते थे ना, फिर तो मैं बिल्कुल अपने पिता की परछाई हूँ। माँ मेरी केवल शक्ल नहीं, मेरा स्वभाव भी उनसे मिलता है। दोनों ने हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचा। जो महिला हमारे लिए अपना सब पीछे छोड़कर आई, उसकी तो हमारी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। कल तक जिंदगी के जिस मोड़ पर आप असहाय खड़ी थी, आज वही आपकी बहू खड़ी है। इतना बोल सुशांत की आंखें भर आई और वो घर से निकल लिया। सावित्री जी को जैसे सांप सूंघ गया। बेटे ने इतनी अच्छी तरह आईना दिखाया कि वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बहू तो कई बार उनके सामने रोती थी, लेकिन उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बेटे के आंसू उनसे देखे नहीं जा रहे थे। दुख भी था कि श्रवण कुमार जैसा बेटा आज बोल पड़ा, लेकिन साथ ही साथ इस बात की तसल्ली थी कि जो भूल उसके पिताजी हमेशा करते रहे, उनके बेटे ने वो भूल समय रहते सुधार ली। सावित्री जी उठी और रसोई में जाकर चाय बनाकर लाई और बहू के कमरे में गई तो वो रो रही थी। बहू आज तक जली कटी बातें ही सुनाई हैं तुझे, आज पहली बार अपने किए पर पछतावा हो रहा है। तेरे दिल में जो भी है ना मुझे चाय पीते पीते कह दे, लेकिन ऐसे दुखी मत रह। मेरे कारण मेरे बेटे बहू में दूरियां बढ़े, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। आज पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। एक बार के लिए तो रजनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी कमरे में सुशांत आया। सावित्री जी बोली, बेटा हम दोनों ने बहू का दिल दुखाया है, चल अब हम दोनों ही उसे मना लेते हैं। सुशांत भी माँ को देखता रह गया। अरे तो क्या गलती सिर्फ बच्चों से ही होती है? कभी कभी घर के बड़ों से भी हो जाती है। ऐसे में आगे होकर माफ़ी मांगने में हर्ज ही क्या है? और तुम दोनों तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है माँ, बस मैं चाहती हूँ हम सब मिलजुल कर रहे। छोटी छोटी बातों की वजह से दिल और रिश्तों में दूरियां न आए। सावित्री बोली, ऐसा ही होगा बेटा, अब इस घर में सिर्फ खुशियों का वास होगा। गलतफहमियों के बादल अब छट गए हैं, अब से अच्छा ही होगा। इतना बोल सावित्री जी ने बहू बेटे को गले लगा लिया। सुशांत ने मुस्कुराकर रजनी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। रजनी जानती थी कि सासू माँ के ये बदलाव सिर्फ पतिदेव की वजह से आया है। वो मन ही मन पतिदेव को शुक्रिया कर रही थी।
उस दिन के बाद सास बहू में कभी खिटपिट नहीं हुई। सावित्री जी को बहू की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे प्यार से समझाती और बहू ने भी सास की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। शांत भी काम पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहा था। अब वो दफ्तर से घर आता तो घर आकर उसे सुख और शांति की अनुभूति होती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।